Hello student, hi this is Palvi. So today we are going to do the next chapter that is banking और आज हम करेंगे बैंकिंग में फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक. सो एवरी कंट्री हैज इट्स ऑन सेंट्रल बैंक. सो हमारे इंडिया के सेंट्रल बैंक का क्या नाम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि क्या है? एक अपेक्स और एक सिंगल इंस्टीट्यूशन है और इसके गवर्नर का क्या नाम है? शक्तिकांता दास. तो सेंट्रल बैंक में टोटल 5 गवर्नर होते हैं, जिसमें से एक है गवर्नर जो कि शक्तिकांता दास है और उसके 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं. ठीक है. और सेंट्रल बैंक क्या रेगुलेट करता है? मॉनेटरी पॉलिसी. हमारी जैसे 2 पॉलिसी हैं, एक है मॉनेटरी पॉलिसी और एक है फिस्कल पॉलिसी. तो जो सेंट्रल बैंक है वो क्या रेगुलेट करता है? मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि क्या है? एक बाय मंथली पॉलिसी है. ठीक है, जो कि हर 2 महीने बाद क्या होती है? हमारी चेंज होती है. उसके बाद है जैसे कमर्शियल बैंक. सो सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है? सो जो सेंट्रल बैंक है वो एक अपेक्स इंस्टीट्यूट है, वो डायरेक्टली डील नहीं करता पब्लिक ऑफ द कंट्री से. ठीक है ना. लेकिन जो कमर्शियल बैंक है वो डायरेक्टली डील करता है अपने पब्लिक से. जैसे कमर्शियल बैंक में आ जाते हैं हमारी एसबीआई, आईसीआई, पीएनबी बैंक, पीएसबी बैंक और काफी सारे इंस्टीट्यूशन. ठीक है. ये डायरेक्टली पब्लिक के साथ डील करता है, ये एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट फ्रॉम द कस्टमर एंड लैंडिंग देम अ लोन. लेकिन सेंट्रल बैंक ये काम नहीं करता, वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता और उन्हें लैंडिंग नहीं करता. सो आज हम करते हैं फंक्शन ऑफ central bank. So the central bank is an apex that control the entire banking system of the country. तो central bank क्या है? एक सिंगल ऐसा बैंक है जो कि पूरी कंट्री की बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है और एक सोल एजेंसी है. सोल का मतलब क्या होता है? एक सिंगल एजेंसी. ठीक है, एक सिंगल एजेंसी है ऑफ नोट इशूइंग एंड कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, जो कि नोट इशू करता है, मतलब नोट छापता है और मनी इकोनॉमी में कितनी मनी सप्लाई होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, ये कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक. एंड इट सर्व एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड मैनेज फॉरेक्स रिजर्व ऑफ द कंट्री. और ये काम एक बैंकर का काम करता है गवर्नमेंट के लिए. जैसे कि हमारे बैंक, हमारे जो अकाउंट है वो कहाँ होते हैं? हमारे होते हैं कमर्शियल बैंक्स में. जैसे एसबीआई में अकाउंट है या पीएनबी अकाउंट है, तो गवर्नमेंट का अकाउंट कहाँ होता है? उनका अकाउंट होता है आरबीआई में. ठीक है ना. और ये क्या मैनेज करता है? फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर जो होते हैं. ठीक है ना, वो क्या करता है? वो मैनेज करता है. एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. और ये हमारा जो आरबीआई है वो हमारे इंडिया का क्या है? एक सेंट्रल बैंक है. सो हम करते हैं नेक्स्ट इसके फंक्शन. तो फंक्शन का मतलब होता है इसके क्या काम है. नंबर 1, बैंक ऑफ इशूइंग नोट. तो सेंट्रल बैंक का पहला ये काम है कि वो नोट इशू करता है, मतलब और कोई नोट इशू नहीं कर सकता, ना गवर्नमेंट कर सकता है, ना हमारे कमर्शियल बैंक. सिर्फ एक सेंट्रल बैंक है जो कि नोट इशू करता है. सो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री हैज ए एक्सक्लूसिव राइट और अ मोनोपोली राइट ऑफ इशूइंग नोट एंड दिस इज अ कॉल्ड करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक. ठीक है. तो इसे हम करेंसी अथॉरिटी फंक्शन भी बोलते हैं, जो कि सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास अथॉरिटी है कि वो करेंसी को छाप सकता है. एंड द नोट इशूइंग बाय द सेंट्रल बैंक इज अ अनलिमिटेड लीगल टेंडर. सो लीगल टेंडर क्या है? आज के टाइम पे जो भी हमारे 10 के नोट, 50 के नोट, 20 के नोट, ठीक है, ये 100, 500, 2000 के नोट है, ये हमारे लिए क्या है? एक लीगल टेंडर है. ये हम इंडिया में हम कहीं पर भी चला सकते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट हमारा फंक्शन है बैंक ऑफ इशूइंग नोट. नेक्स्ट हमारा इसका दूसरा काम क्या है? बैंकर टू दी गवर्नमेंट. ये जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट का एक बैंकर है और एज अ बैंकर वो गवर्नमेंट के लिए क्या क्या काम करता है? नंबर 1, बैंकर टू दी गवर्नमेंट, एजेंट टू दी गवर्नमेंट और एडवाइजर टू दी गवर्नमेंट. ये 3 रोल क्या करता है? प्ले करता है. सो एज अ बैंकर वो क्या करता है? मैनेज करता है अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट. जैसे हमारे अकाउंट कौन मैनेज करता है? हमारा कमर्शियल बैंक. ठीक है. हमारी जो एक्सेप्टिंग है, हमारा जो मनी डिपॉजिट हम कराते हैं वो एक्सेप्ट करता है, हमें लेंड करता है, प्लस माइनस वो सारा हमारा कमर्शियल बैंक करता है. वैसे ही आरबीआई गवर्नमेंट का करता है. एज अ एजेंट वो क्या करता है? बाय करता है और सेल करता है सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट उनको अथॉरिटी देती है और आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेल और बाय करती है. देन एज अ एडवाइजर इट फ्रेम द पॉलिसीज टू रेगुलेट द मनी मार्केट. अब एडवाइजर कैसे? जैसे अब हमारी फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है?
फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन फिस्कल पॉलिसी में जैसे अब होता क्या है कि कितने गवर्नमेंट ने एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर करने हैं फ्यूचर में और एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जनरेट करने हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर मतलब जैसे कि अब 28 ऑफ फरवरी को हमारे जो बजट आता है उसको हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। तो उस बजट में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई, जैसे 38,000 करोड़ का उन्होंने एक प्रोजेक्ट लगाना है। तो वो पहले किससे एडवाइस लेगा? आरबीआई से एडवाइस लेगा कि क्या हम ये इकोनॉमी में इतना मनी फ्लो कर सकते हैं, ठीक है, क्या हमारे पास इतना पैसा है। तो एज अ एडवाइजर आरबीआई गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कि आपने कैसे जो अपनी पॉलिसीज है वो फ्रेम करनी है। ठीक है, तो नंबर 2, बैंकर टू द गवर्नमेंट, वो एक एज अ बैंकर काम करता है, एज अ एजेंट काम करता है और एक एडवाइजर का काम करता है। देन है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। और जो आरबीआई है वो बैंकर्स का बैंक है, मतलब कि जैसे अब कमर्शियल, हमारे बैंक कौन है? हमारे बैंकर हैं, हमारे बैंक है कमर्शियल बैंक एसबीआई। तो जो कमर्शियल बैंक है इनके बैंक कौन है? इनका बैंकर कौन है? इनका बैंकर है आरबीआई। ठीक है, सो एज अ बैंकर्स बैंक इट ऑलमोस्ट सेम रिलेशन विद द अदर बैंक इन अ कंट्री एज अ कमर्शियल बैंक हैज इट्स कस्टमर। तो इसमें भी यही लिखा है कि जैसे कि कमर्शियल बैंक का अपना रिलेशन होता है पब्लिक के साथ, वैसे ही सेंट्रल बैंक का रिलेशन होता है किसके? कमर्शियल बैंक के साथ। जैसे कि अगर मुझे अपना मनी डिपॉजिट करवाना है तो मैं कमर्शियल बैंक के पास जाऊंगी, मुझे कुछ मनी की जरूरत है तो मैं कमर्शियल बैंक से लोन लूंगी। वैसे ही कमर्शियल बैंक को अगर अब उसके पास एक्सेस मनी पड़ी है तो उसने वो डिपॉजिट करवानी है, वो आरबीआई के पास जाएगा। और अगर कमर्शियल बैंक को मनी की जरूरत है, ठीक है ना, तो वो किसके पास जाएगा? आरबीआई से लोन लेगा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन लेगा। तो वही लिखा है कि उसका सेम रिलेशन है। सो ऑब्जर्वेशन क्या है? द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक एंड ऑफर देम अ लोन। ठीक है ना, सेंट्रल बैंक क्या करता है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है कमर्शियल बैंक से और जरूरत पड़ने पर उन्हें लोन भी देता है। और क्या करता है सेंट्रल बैंक? हेल्प करता है क्लियरिंग हाउसिंग फैसिलिटी टू द कमर्शियल बैंक एंड इट इज अ चेक क्लियरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड एट अ वन सेंटर टू ऑल द बैंक। अब क्लियरिंग हाउसिंग फैसिलिटी क्या है, इसका एक अलग से ही एक फंक्शन है, मैं ये उसमें समझाऊंगी। ठीक है ना, ये आपका 6th फंक्शन है, उसमें अच्छे से समझाती हूँ। देन है इट इन इट्स सुपरवाइजरी रोल। तो ये है बैंकर्स बैंक, वो ये 2 रोल प्ले करता है। और सुपरवाइजरी रोल में सेंट्रल बैंक इंश्योर रहता है दैट द कमर्शियल बैंक शो कॉम्प्लायंस टू इट्स डायरेक्टिव पर्टिकुलरली रिलेटिंग टू सीआरआर एंड एसएलआर। अब सीआरआर एसएलआर क्या है? कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो सुपरवाइजरी रोल में जो सेंट्रल बैंक है वो अपने आप को ये इंश्योर करता है कि जो भी मैंने उनको ऑर्डर्स दिए हैं, जो भी मैंने डायरेक्टिव्स दिए हैं, पर्टिकुलरली किसको लेके? सीआरआर को लेकर के आपने इतना मेंटेन करना है। ये कौन डिसाइड करता है? ये आरबीआई डिसाइड करता है कि आपने सीआरआर आपका इतना होना चाहिए आपके बैंक में। तो ये इंश्योर रहता है कि क्या मैंने जो डायरेक्टिव्स दिए हैं कमर्शियल बैंक को, क्या ये फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अगर ये फॉलो नहीं हो रहे हैं तो इकोनॉमी में जो आपने अचीव टारगेट है वो अचीव नहीं होंगे अचीव करने के लिए। So the central bank changes these reserves CRR and SLR and when required, जब उनको जरूरत पड़ती है वो आरबीआई इसको चेंज कर देता है और अब किसको बोलता है फॉलो करने के लिए? कमर्शियल बैंक को। एंड इट इंश्योर दैट द कमर्शियल बैंक शो कॉम्प्लायंस टू दीज चेंजेस सो दैट द डिजायर्ड टारगेट आर अचीव्ड। और अपने आप को ये इंश्योर करता है कि जो भी मैंने डायरेक्टिव्स दिए हैं कमर्शियल बैंक को वो उसके साथ एक कॉम्प्लायंस करे, ताकि हमारे जो टारगेट हैं वो जो भी डिजायर टारगेट है वो क्या हो सके? अचीव हो सके। सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, कि जितना भी कमर्शियल बैंक के पास पैसा आता है उसका कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक अपने पास रखे और बाकी सारा पब्लिक को लोन लेंड कर दे। ठीक है, देन है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट में it means that the commercial bank failed to get financial accommodation from anywhere, it approaches to the central bank as a last resort। जहां पर कमर्शियल बैंक फेल हो जाता है, उसको कहीं पर भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलती, तो वो कहाँ जाता है? लास्ट में वो जाता है आरबीआई के पास। मान लो कि कमर्शियल बैंक के पास पैसे की अगर कमी है, ठीक है ना, तो अगर उसको अपने पीयर बैंक से भी पैसा नहीं मिल रहा है तो वो कहाँ जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा मनी लेने के लिए, ठीक है ना, लोन लेने के लिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो।
सो सेंट्रल बैंक एडवांस लोन टू सच बैंक अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटी। तो जो सेंट्रल बैंक है वो उन्हें क्या देगा, लोन देगा कमर्शियल बैंक को, किसके बदले में, एक अप्रूव्ड कोई भी सिक्योरिटी, किस कुछ ना कुछ मॉर्टगेज तो रखेगा, बाय ऑफरिंग लोन टू द कमर्शियल बैंक इन अ सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी, कि अगर कोई इमरजेंसी है तो उन्हें उस सिचुएशन में लोन लेंड कर देता है। सो दैट कि जो बैंकिंग सिस्टम है वो क्या ना सफर करे, कोई भी सेटबैक सफर ना करे, ठीक है, और जो हमारी मनी मार्केट है वो क्या रहे, रिमेन स्टेबल रहे। अगर ऐसा हुआ कि कमर्शियल बैंक के पास पैसा खत्म हो गया, ठीक है ना, अभी उनके पास पैसा नहीं है, कस्टमर आया अपना मनी विड्रॉ करने के लिए और कमर्शियल बैंक ने क्या कर दिया, मना कर दिया, अभी अच्छा अभी हमारे पास पैसा नहीं है, तो ऐसे क्या होगा, ट्रस्ट ब्रेक होगा, किसके बीच में, कस्टमर और कमर्शियल बैंक के बीच में ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा। तो आरबीआई ये नहीं चाहते कि ये ट्रस्ट क्या हो, ब्रेक हो, तो मनी मार्केट को स्टेबल रखने के लिए वो क्या प्रोवाइड करती है, लोन। देन है कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व या फॉरेन एक्सचेंज। तो सेंट्रल बैंक क्या है, कस्टडी, किसकी कस्टडी होती है सेंट्रल बैंक के पास, नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, एंड इट ऑल्सो एक्सरसाइज द मैनेज फ्लोटिंग टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। और साथ के साथ वो एक मैनेज फ्लोटिंग भी करता है। पहले तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, जो भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उसमें हम क्या लेन देन करते हैं, उसमें हम अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके बदले में हमारे पास क्या आता है, फॉरेन एक्सचेंज आता है, दैट इज डॉलर। और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें क्या पे करना पड़ता है दूसरी कंट्रीज को, फॉरेन एक्सचेंज, दैट इज डॉलर ही पे करना पड़ता है। तो उसकी जो कस्टडी होती है वो किसके पास होती है, आरबीआई के पास। और दूसरा उन्होंने बता रखा है कि वो ऑल्सो एक्साइज, और वो क्या करता है आरबीआई, मैनेज फ्लोटिंग भी करता है, कहां पर, इंटरनेशनल मनी मार्केट में। मैनेज फ्लोटिंग मतलब अगर आप आरबीआई को लगता है कि हमारी करेंसी बहुत ही ज्यादा डेप्रिसिएट हो रही है, ठीक है, हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर रही है, या फिर हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा एप्रिसिएट हो रही है, तो जो हमारा सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है, वो क्या करता है, इंटरनेशनल मनी मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज या तो सप्लाई करता है या फिर डिमांड करता है, ताकि हमारी जो करेंसी है वो स्टेबल हो जाए, ठीक है, ना ज्यादा डेप्रिसिएट हो ना ज्यादा एप्रिसिएट हो, मतलब जिसको हम एक डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। सो मैनेजिंग फ्लोटिंग रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद अ व्यू टू अचीविंग द स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट इन द डोमेस्टिक करेंसी, ताकि एक स्टेबिलिटी आ जाए। तो कस्टडी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब जितना भी हमारे पास हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो उसकी जो कस्टडी है वो हमारे आरबीआई के पास होती है, और साथ में ये दूसरा रोल क्या प्ले करता है, मैनेजिंग फ्लोटिंग। देन है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अंडर दिस फंक्शन क्या करता है, मान लो कि दो बैंक हैं, एक है ए बैंक और एक है बी बैंक, इन दोनों का अकाउंट कहाँ है, आरबीआई में या सेंट्रल बैंक में, है ना। तो अब क्या करेगा, इसके पास एक चेक है, बी का चेक है, बी बैंक का चेक है, मतलब 15,000 का, कि ए के पास चेक आया है कि उसने बी से 15,000 लेने, और बी के पास एक चेक आया है कि उसने 5,000 का, कि उसने ए से 5,000 लेने। अब ये 5,000 इससे लेगा, बी से लेगी, ठीक है ना, और बी ए से 5,000 लेगा, तो उससे होगा क्या, टोटल 20,000 की जो इकोनॉमी में मनी है वो क्या होगा, उसकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी, जिससे हमें अपना सीआरआर एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इन दोनों का अकाउंट आरबीआई में है तो इनका क्या होगा, एक क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन क्या होगा कि नेट जो ए है, जो बी से उसने 15,000 लेने थे और बी ने इससे जो 5,000 लेने थे, नेट ए अब बी से कितना लेगा, 10,000 लेगा, उसको बोलते हैं हम क्लियरिंग हाउस फंक्शन, ठीक है। Central bank perform the function of clearing house. Let us take example to understand this function. Supposing A receive a check of 10,000. A के पास 10,000 का चेक आया है, ठीक है ना, जो कि किसके ऊपर ड्रॉन है, इज ड्रॉन अपॉन और बैंक बी, मतलब बी से उसने 10,000 लेने, एंड बी रिसीव अ चेक ऑफ 15,000 जो कि ए के ऊपर ड्रॉन है, ठीक है। सो बोथ ए एंड बी हैव देयर अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक, और उन दोनों के अकाउंट कहाँ है, सेंट्रल बैंक में। सो द चेक ऑफ बोथ ऑफ द बैंक आर क्लियर थ्रू देयर अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक, तो दोनों के चेक है वो क्लियर हो जाएंगे सेंट्रल बैंक के थ्रू। सो दिस इज हाउ सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस फंक्शन। किसको अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड द ट्रांसफर ऑफ कैश बिटवीन द बैंक एंड रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। क्योंकि अगर ए 15,000 का और बी
भी 10,000 की ट्रांजैक्शन करता तो टोटल इकोनॉमी में कितने की ट्रांजैक्शन होती, 25,000 की, और हमें 25,000 का CRR क्रिएट करना पड़ता। तो इसको अवॉइड करने के लिए वो क्लियरिंग हाउस करते हैं, नेट 5,000 की ही क्या करते हैं ट्रांजैक्शन, अब उन्हें सिर्फ 5,000 के ऊपर ही CRR क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। देन है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो सेंट्रल बैंक है उसका एक मेन प्रिंसिपल फंक्शन है कि इकोनॉमी में कंट्रोल करता है, क्रेडिट मनी फ्लो को कंट्रोल करता है। सो द सेंट्रल बैंक इज द कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी एंड इट इम्प्लाइज इंक्रीज और डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी बाय रेगुलेटिंग अ क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक। अब RBI डायरेक्ट तो कंट्रोल नहीं करता, वो किसके थ्रू कंट्रोल करवाता है, वो करवाता है हमारे कमर्शियल बैंक के थ्रू। ठीक है, अगर इकोनॉमी में जैसे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा, अब इन्फ्लेशन का कारण क्या है, इन्फ्लेशन का कारण ही यही है कि इकोनॉमी में मनी फ्लो बहुत ज्यादा है, जब लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, ठीक है ना, व्हेन मनी फ्लो इज मोर। ठीक है, जब लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा आ जाता है तो वो खर्च करता है, और जो खर्च करता है तो इससे इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइस राइज हो जाता है, और प्राइस राइज होने की वजह से इकोनॉमी में क्या आता है, इन्फ्लेशन। अब इसको इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कैसे ठीक किया जाएगा, RBI कुछ ऐसे मेजर्स लेती है कि मनी फ्लो जो हो रहा है इकोनॉमी से उसको इकोनॉमी से अब्जॉर्व किया जाए, और वो कैसे अब्जॉर्व करेगी, लोन के रेट को हाई करके, और वो लोन के रेट को हाई कैसे करेगी, वो इंस्ट्रक्शन देगी कमर्शियल बैंक को। ठीक है, अगर इकोनॉमी में मनी फ्लो की बहुत जरूरत है तो वो क्या करेगी, जैसे आज के टाइम पे पेंडेमिक चल रहा है, ठीक है, तो अब गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमी में मनी फ्लो हो ताकि इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट हो, क्योंकि आज के टाइम पे इकोनॉमी में जो मनी फ्लो बहुत ही स्लो और बहुत ही कम है। तो RBI ऐसे मेजर्स ले रही है, गवर्नमेंट ऐसे मेजर्स ले रही है, तो इकोनॉमी में बहुत ज्यादा मनी फ्लो हो रहा है, और वो जो मनी इकोनॉमी में जा रहा है, फ्लो हो रहा है, वो किसके थ्रू जा रहा है, कमर्शियल बैंक के थ्रू। ठीक है ना, कोई पॉलिसीज ऐसी बन रही हैं, ठीक है, अकाउंट ओपन हो रहे हैं, किसी को सब्सिडी जा रही है, तो ये सारे जो मनी क्रेडिट कंट्रोल होता है ये भी कौन काम करता है, हमारा RBI। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड द कमर्शियल बैंक। सो क्या डिफरेंस है, सी सेंट्रल बैंक क्या है, एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना, बैंकर्स ऑफ ऑल द बैंक इन द कंट्री एंड ऑल द कमर्शियल बैंक फंक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक। जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक है वो एक सेंट्रल बैंक के अंडर ही क्या करते हैं, काम करते हैं, और वो क्या करता है, इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक एंड एडवांस लोन टू देम। हमारा RBI किससे एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक से एक्सेप्ट करता है और उन्हीं को ही लोन लेंड करता है, बट इट डज नॉट डील विद द जनरल पब्लिक। सेंट्रल बैंक जनरल पब्लिक के साथ डील नहीं करता। और दूसरी साइड कमर्शियल बैंक दैट इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक। ये जनरल पब्लिक से नहीं एक्सेप्ट करता, ये कमर्शियल बैंक से करता है, लेकिन ये जनरल पब्लिक से करता है, और ऑफर लोन करता है पब्लिक को फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन एंड द इन्वेस्टमेंट, खाने पीने के लिए या फिर अपना प्रोजेक्ट लगाने के लिए, ठीक है ना, बिजनेस करने के लिए ये जनरल पब्लिक को लोन देता है। सेकेंड क्या है, सेंट्रल बैंक रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी बिसाइड बीइंग द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन दी इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक क्या करता है, मनी सप्लाई को क्या करता है, रेगुलेट करता है, और कमर्शियल बैंक कंट्रीब्यूट करता है सप्लाई ऑफ मनी बाय वे ऑफ क्रिएशन क्रेडिट। मतलब रेगुलेट कौन करता है, मनी सप्लाई, ठीक है, RBI कमर्शियल सेंट्रल बैंक, लेकिन उसमें हेल्प कौन करता है, हमारा कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या के पास क्या है, कस्टडी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और वो मैनेजिंग फ्लोटिंग भी करता है। उधर कमर्शियल बैंक इज नॉट अ कस्टडी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड इट डील विद द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। कस्टडी इसके पास है, ठीक है ना, इसके पास कस्टडी नहीं है, लेकिन से फिर भी कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, डील करते हैं फॉरेन एक्सचेंज के साथ, सिर्फ किस पर्पस के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट कमाने के लिए। जैसे कि अगर हमें चाहिए, हम RBI के पास अगर डायरेक्ट नहीं जा सकते तो हम कमर्शियल बैंक के पास या उनसे फॉरेन एक्सचेंज परचेज कर सकते हैं और वो हमसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। देन सेंट्रल बैंक इज नोट इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है, ये नोट इशू कर सकता है, ठीक है, बट कमर्शियल बैंक इज नॉट इशूइंग अथॉरिटी, वो नोट इशू अथॉरिटी नहीं करता, ठीक है। द सेंट्रल बैंक फोकस ऑन द ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी, मेन, क्योंकि सेंट्रल बैंक का मेन काम क्या है, पूरी इकोनॉमी को देखना। एंड द कमर्शियल बैंक फोकस ऑन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज अ, मतलब अपने ही उसके लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।